राधे राधे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन के एक उच्चतम रसिक संत हुए हैं। रसिक त्रिवेणी में से एक ये संत हैं और नाभादास जी इनके छप्पे में लिखते हैं कि भक्त इष्ट अति व्यास के। इनके इष्ट ही भक्त थे। इनका बस एक कार्य कि सुबह जगने से लेकर रात में सोने तक सिर्फ संतों के बारे में सोचना, संतों की सेवा में अपने आप को लगाए रखना, और अगर समय बच गया तो भगवान में। लेकिन संत पहले, भगवान इष्ट नहीं, प्रियालाल इष्ट नहीं, संत। इसलिए भक्त इष्ट अति व्यास के। तो क्या हुआ एक बार कि ऐसे यमुना जी के किनारे कुछ संत जन बैठे हुए थे, उसमें हरिराम व्यास जी भी थे। अब संत बैठेंगे तो सत्संग ही होगा, सत्संग की बात चलेगी। तो सब संत कुछ अपनी वार्ता कर रहे थे, कुछ बात कह रहे थे। तो अचानक से संतों के ऊपर बात उठ गई, अलग अलग संतों के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी होने लगी। तो बात आई कबीरदास जी की। तो ना चाहते हुए भी हरिराम व्यास जी के मुख से एक बात निकल गई कि कबीर जी भक्त तो हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त हैं, प्रेमी भक्त नहीं है। वृंदावन रस के बारे में उनको क्या पता होगा। बस इतना सा उनके मन में, ऐसा कोई विरोध नहीं था कबीर जी को लेके, लेकिन अनायास ये बात निकल गई। ये बात हुई, भूल गए, और वो वापस इस सभा समाप्त होने के बाद अपनी कुटिया में गए। कुटिया में जाने के बाद अब रसिक हैं, संत हैं, क्या कार्य, संत सेवा तो अब सामने है नहीं, तो चलो प्रियालाल के पास। लीला चिंतन में प्रवेश करने की उन्होंने कोशिश की, आंख बंद करी कि चलो लीला चिंतन में प्रवेश करते हैं। अब रोज तो क्या होता था कि जैसे ही हरिराम व्यास जी विराजते थे अपने आसन पे कि भाई लीला चिंतन करना है, तो सामने वो छवि प्रकट हो जाती थी, लीलाओं में प्रवेश हो जाता था। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि वो एक काला पर्दा सा छाया हुआ है आंखों के सामने कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस काला 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 काला, चारों तरफ सिर्फ एक काला दृश्य और कुछ नहीं। कुछ समय तो ठीक था उसके बाद, लेकिन हरिराम व्यास जी की हालत खराब होने लगी। क्योंकि जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है ना, ऐसे रसिक को अन्न जल से ज्यादा लीलाओं की आवश्यकता है। उनकी खुराक है लीला। अगर वो ही ना मिले तो रसिक का जीवन व्यर्थ है। अब हरिराम व्यास जी को ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे से ऐसा हो क्या गया कि आज प्रियालाल मेरे को ये चाहते ही नहीं है कि मैं उनको देखूं, मेरे सामने ही नहीं प्रकट होना चाहते। मन में ये निश्चय किया कि ऐसे शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं है जो प्रियालाल के लायक ना हो। मैं आज ही यमुना जी में जाके अपना शरीर त्याग दूंगा, कूद जाऊंगा यमुना जी में। अब ये विचार करके वो निकले बाहर निकले तो सोचा कि भाई मरने तो जा ही रहा हूं, एक बार अपने गुरु जी को भी प्रणाम कर लेता हूं। तो श्री हितहरिवंश महाप्रभु के पास गए और प्रणाम किया। अब हितहरिवंश महाप्रभु से कुछ छुपा थोड़ी है, संत जन से कुछ छुपता नहीं है, बस वो कहते नहीं है। महाप्रभु ने बोला कहिए व्यास जी, आज बड़े चिंतित लग रहे हैं। व्यास जी ने बोला कि जय जय, मैं अपने आप को यमुना जी को सौंपने जा रहा हूँ, अब मैं शरीर को नहीं रखने वाला। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जय जय, मैं लीला चिंतन में बैठने के प्रयास करता हूँ, लेकिन प्रियालाल मेरे सामने आ ही नहीं रहे, मेरे से लीला चिंतन हो ही नहीं रहा है। अब इस बात को सुन के महाप्रभु जी थोड़े गंभीर हुए और उन्होंने कहा व्यास जी, अपराध है। आपको ये हक किसने दिया व्यास जी कि आप अपनी भावना के आधार पे एक संतों की तुलना करो कि कोई संत ज्ञानी है कि या कोई संत प्रेमी है? ये इतना बड़ा वैष्णव अपराध होने के बाद कैसे प्रियालाल आपके सामने आएंगे? इसका एक ही निवारण है, आप उन संत से ही क्षमा मांगो जिसका आपने अपराध किया है। अब ये बात व्यास जी से ज्यादा हमको समझने की है कि हम किसी भी आधार पर, किसी भी बात पर संत की तुलना करने लगते हैं कि ये संत ऐसे हैं, ये संत ऐसे हैं, अरे ये बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है, तो इनमें ये विशेषता है, उनमें ये विशेषता नहीं है। हमको ये किसने अधिकार दिया है? महाप्रभु जी कहते हैं कि जिन संतों की तुलना करने पे भगवान खुद डरते हैं कि संतों की था मैं नहीं पहचान पाता, कि संतों के मन में क्या है ये मुझे समझ नहीं आता, उनके मन में इतनी हित की भावना है, हम कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? इसलिए संत जन कहते हैं कि संत जो कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा संत जो कह रहे हैं इस पे ध्यान दो, क्योंकि संत जो कर रहे हैं ये इसका कारण आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो व्यास जी ने पूछा कि आप तो मेरे गुरु हैं,
सर्व समर्थ हैं आप, मुझे क्षमा नहीं कर सकते? बोले व्यास जी मेरे क्षमा करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, जिसका अपराध है उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो आप जाइए और कबीर जी को पुकारिए। व्यास जी गए यमुना जी से थोड़ी दूर। अब उनके अंदर वो पीड़ा, वो दर्द, वो कष्ट, वो प्रेम उनके अंदर उभर रहा था कि मैं कबीर जी को कैसे बुलाऊं, जिसका मैंने अपराध किया है, जिसको मैंने ऐसे शब्द बोले हैं, मैं उनको बुलाऊं कैसे और वो क्या वो आएंगे? और एक तरफ ये भाव और दूसरी तरफ ये भाव कि अगर वो नहीं आए तो मेरे शरीर का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, मैं प्रभु के लायक नहीं रह जाऊंगा। तो श्री हरिराम व्यास जी ने आंख बंद करके आर्तनाद से प्रेम में भरकर कबीरदास जी को पुकारा और एक पद गाया उनके लिए। 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसो शरीर, व्यास भक्त को खेत जुलाहो, हरि करुणामयनी, कली में साचो भक्त कबीर। हे कबीर, हे कबीर, हे कबीर, हे कबीर। आर्तनाद में भर के, प्रेम में भर के श्री हरिराम व्यास जी ने कबीर जी को पुकारा। अब संत गए थोड़ी हैं, सामने यमुना जी की लहरों में से कबीर जी प्रकट हुए। अब कबीर जी प्रकट होकर हरिराम व्यास जी की तरफ आ रहे और हरिराम व्यास जी और संकुचित होते कि यही संत हैं जिनके लिए मैंने एक बात बोली थी कि भाई ये ज्ञानी है, प्रेमी नहीं है। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि अगर कोई प्रेमी ना हो, यमुना जी की गोद से प्रकट हो, वो यमुना जिनके यहाँ पे हमेशा नित्य के लिए चलती रहती है, वो यमुना जिनकी कृपा बिना वो प्रेम मिल ही नहीं सकता, वो यमुना जी जिसके अंदर सारे संत विलीन हो जाते हैं, नित्य नवल केली कल्लोल, जहाँ पे निरंतर लीलाएं चलती रहती है, ऐसी यमुना जी की गोद से अगर कोई प्रकट हो रहा है तो वो प्रेमी निश्चित है। कबीर जी आए श्री हरिराम व्यास जी के पास और कबीर जी ने बोला कि कबीरा कबीरा क्यों रटे, अरे जा यमुना के तीर, और एक गोपी के प्रेम में बिक गए कोटि कबीर। अरे व्यास जी ये कबीर कबीर क्यों रट रहे हो आप? यमुना जी के किनारे बैठो, इतना दूर मत बैठो, यमुना जी के किनारे बैठो यमुना जी के, और गोपियों का ध्यान लगाओ, सहचरियों का ध्यान लगाओ। अरे एक गोपी के प्रेम में कोटि कोटि कबीर न्योछावर है, क्या कबीर कबीर पुकार रहे हो? यह कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि व्यास जी हम भक्तों को, सभी भक्तों को हर एक रस, हर एक गुण मिला हुआ होता है, सब रस से परिपूर्ण होते हैं, हर एक प्रकार के रस से परिपूर्ण होते हैं, लेकिन जो रस, जो बात, जो शिक्षा इस जगत को सिखाने के लिए भगवान हमें प्रेरणा देते हैं, हमें आज्ञा देते हैं, संत बस उसी की जिम्मेदारी निभाते हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जो ज्ञान का प्रचार कर रहा है उसके अंदर भक्ति या प्रेम नहीं है, या जो प्रेम का प्रचार कर रहा है उसके अंदर ज्ञान या कर्म नहीं है। सबके अंदर सब बराबर मात्रा में है, तभी वो भक्त है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति, अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने अजम्पशंस के आधार पर इस बात का निर्णय ना किया करो कि कौन सा भक्त प्रेमी है, कौन सा भक्त बड़ा है, कौन सा भक्त छोटा है। और व्यास जी वृंदावन में बैठे हो, वृंदावन में तो नाम रटो, भक्ति करो, कहाँ इन सब बातों में पड़ रहे हो? अरे यमुना जी के किनारे बैठो, रज को अपने अंग में लगाओ, रज का सेवन करो, यमुना जी का स्नान करो, यमुना जी का जल पियो और रस में डूब जाओ। और अगर आपके मन में यह बात है कि भाई अपराध लगा है, सब अपराध क्षमा है, सब अपराध क्षमा है, बस आगे से ये भूल ना हो। हरिराम व्यास जी श्री कबीर जी के चरणों में पड़े हुए, कबीर जी ने उठाया और गले से लगाया और बोला कि व्यास जी हम भक्त समाज को आपसे बहुत आशा है। तभी श्री नाभादास जी ने लिखा कि भक्त इष्ट अति व्यास के। उसके बाद से श्री कबीरदास जी, श्री हरिराम व्यास जी ने और निष्ठापूर्वक सेवा और दृढ़ता पूर्वक उन्होंने संत सेवा करी, ठाकुर जी की और दृढ़ता पूर्वक भक्ति करी और भगवत धाम की यात्रा करी। राधे राधे।